आज शिवहर समाहरणालय मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में कई एनडीए के बड़े बड़े नेता मौजूद थे स्टेज पर। दो लोग पूरे बिहार में घूम घूम करके माननीय मोदी जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। पूरे भारत के लोग जान रहे हैं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से वोट चोरी हुई, जिस तरह से वोट को चुराया गया, एक घर पे 50-50 आईडी बनाकर वोट डाला गया, वोट को गिरा, फिर से वैसा कुछ धांधली न हो या वोट चोरी वैसा कुछ न हो, इसके लिए पूरे बिहार को घूम के बताना चाह रहे हो कि आज हम लोग जितने भी लोग हैं सब लोग एक हैं। क्या चीज के खिलाफ? भले ही आपके मन में अलग अलग बातें होती होंगी, लेकिन हम लोग एकत्रित अगर हुए हैं तो वो उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए हुए हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया था। मंच से तो ऐसे चिल्ला रहे हैं चेतन जी, जैसे लग रहा है कि पूरे देश में इनकी सरकार ईमानदारी से जीत कर आज सत्ता में बैठी है। न कोई वोट चोरी का एलिगेशन लगा रहा है, न कोई धांधली का एलिगेशन लगा रहा है। ऐसे लग रहा है कि पूरे देश एकदम शांत माहौल है, ऐसा लग रहा है। और ये हाल ही का ये आर्टिकल देख सकते हैं, न्यूज 4 नेशन और नव भारत ने आरजेडी के कार्यकर्ता ने कागज दिखाकर इनसे हिसाब मांगा था। ये नीतीश कुमार के कार्यकाल का ही ये न्यूज़ है और कार्यकाल नीतीश कुमार जी का ही है और हिसाब उनसे ही मांगा जा रहा है ये घोटाला का। फिर आप समझ सकते हैं कि ये घोटाला किसके कार्यकाल में हुआ होगा। विडंबना है। खैर, क्या किया जा सकता है जब इन लोग का इतिहास ही रहा है कि भारत को कैसे लूट खसोट करके खा लिया जाए। भूला नहीं है ये भारत वो समय जब कोल। खैर, क्या किया जा सकता है, ये एक आम जनता बोल सकती है कि खैर क्या किया जा सकता है कि इस बार का विधायक जी हमारे काम नहीं किए। ये इस बार के जनता ने बोल सकती है कि खैर मोदी जी का वादा पूरा नहीं हुआ। ये आप बोल रहे हैं, ये चीज़ आपके मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा है विधायक जी। क्यों? क्योंकि ये आप आर्टिकल देख सकते हैं, ये भी भूला नहीं है भारत जब सिलेंडर 400 का हुआ करता था और पेट्रोल 56 रुपये का हुआ करता था। आप बोल रहे हैं कि ये भूला नहीं है। ये बात सही है कि ये जनता भूली नहीं है कि 400 का सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है और 56 रुपये का पेट्रोल आज 108 रुपया में मिल रहा है। जब हम विपक्ष में भी थे, जब आरजेडी में थे और जब बात आई कि एनडीए को बचानी है और ये बात हम तक पहुंची, हमने देखा कि आरजेडी में क्या सब हो रहा है, किस तरीके से नेताओं को जो है वहां पर क्या कहते हैं कुर्सी ढोने के लिए हम लोगों को रखा गया था। तो हमने बोला कि मान स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो तीर के साथ लालटेन को चूर चूर कर देंगे। जब आप आरजेडी से विधायक बनकर आए थे, जब आप शिवहर विधानसभा से विधायक बनकर आए थे, तो शिवहर की जनता ने आपसे ये उम्मीद लगाई थी कि आप शिवहर के जनता की तरफ देखिएगा, आप शिवहर के जनता के दुख सुख में साथ रहिएगा। लेकिन जितनी जनता ने आपसे उम्मीद लगाई थी उतना आप रहे नहीं। शायद ये शिवहर समाहरणालय मैदान से कल के भाषण से आपके पता चल रहा है कि आप तो जेडीयू की तरफ देख रहे थे, इसके वजह से शिवहर की जनता को आप नहीं देख पाए। विधायक जी बोल रहे हैं कि हमने देखा कि वहाँ पे हम लोग को कुर्सी ढोने के लिए रखा गया था। मैं आपको ही बता देना चाहूँगा कि शिवहर जिले के ही एमएलसी आरजेडी से ही वर्तमान के हैं फारूक शेख, जो नया गांव से आते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, या आपके जितने भी सपोर्टर हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा चाहने वाली है उसको शिवहर की जनता, आपसे ज़्यादा उसे पसंद करती है शिवहर की जनता। जब क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का और हिम्मत विशाल है ये। नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला। विधायक जी, आप जिस लालटेन को फोड़ने का तीर से बात कर रहे हैं, वही लालटेन से आप पहली बार जीतकर सत्ता में आए थे। आपको शिवहर की जनता ने जब जिताई थी तो आप लालटेन से ही वोट लेने आए थे।
आप लालटेन नहीं होता आपके हाथ में तो शायद आपके ज़िंदगी में कभी उजाला नहीं होता। शायद शिवहर की जनता ने ही आपको लालटेन से ही आपको लाइट तक पहुंचाया है, आज उसी को आप फोड़ने की बात कर रहे हैं। एनडीए की सरकार को गिरने नहीं देंगे। छुपे लोग उधर जाया करते थे और गलबैया होती थी किसके बीच में, और उस समय के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये समय वो काल हम लोग इस 400 का 1100 करा दिया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री करा दी गई। वो समय था जब लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं थे। आज फिर बोल रहे हैं कि सरकार गिरने नहीं देंगे। ऐसे कैसे नहीं गिरने दीजिएगा? जनता जिसे सपोर्ट करेगी वो जीतेगा, जिसे सपोर्ट नहीं करेगी वो नहीं जीतेगा। 2022 का असेंबली इलेक्शन यूपी में हुआ था। जब यूपी में बूथ नंबर 193 पर इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे पता चला 9.5% ऐसे लोग हैं जिनका वोट से ऐसे ही नाम हटा दिया गया। इसमें 15% ऐसे लोग थे जिनका नाम हटाना ही नहीं था। 3% तो ऐसे लोग हैं जिनको गलत एड्रेस नाम बताकर हटा दिया गया, जबकि वो लोग उसी एड्रेस पे रहते थे। बहरहाल बात तो यहाँ तक पहुँच गई कि 3 तो ऐसे थे जिनको मृत घोषित कर दिया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सामने कोई इंसान खड़ा है और आप उसे मुर्दा बता रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? और सेम ऐसा ही यूपी के 2022 के इलेक्शन में हुआ था, असेंबली इलेक्शन में थे और गलबैया होती थी किसके बीच में, और उस समय के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये समय वो काल गड़बड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो गड़बड़ी यहाँ है कि आपका वोट, आपका अधिकार को छीन लिया जा रहा है। आप खड़े आप अपने बीएलओ के सामने आप खड़े हैं और आपका बीएलओ आपको बता रहा है कि आप मृत घोषित है। ये कैसे हो सकता है? आज पूरे देश में यह गड़बड़ियाँ चल रही है कि आपके नाम से 50 आईडी है जहाँ, और 50 आईडी जहाँ पर है आपके नाम का, वहाँ आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता रहे हैं कि पीयूष नाम का तो लड़का 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। अच्छा आप एक बात बताइए, पीयूष नाम का लड़का हो सकता है, फर्स्ट लेटर हर एक इंसान का मिल सकता है, ये चलो मान लिया जाए, लेकिन सबके बाप का नाम एक हो सकता है क्या? सबके माता का नाम एक हो सकता है क्या? अच्छा ऐसा भी मकान होता है क्या जिसका नंबर 0 हो? अच्छा ऐसा भी किसी के बाप का नाम होता है क्या? IDBL PCH ऐसा नहीं ना होता है। तो ऐसा लेवल की घोटाले चल रही है अभी पूरा देश में, और आप किस घोटाले के बीच में बात कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, हमने बोला कि सब जिला में जो है मेडिकल कॉलेज हो गया है, शिवहर में नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने देखा और बोला कि शिवहर छोटा जिला है, इसको कराएंगे तो बाकी छोटे जिलों में भी कराना पड़ेगा। तो हमने बोला कि छोटों का जो अधिकार होता है वो परिवार में ज्यादा होता है, अंकल करवा दीजिए, क्या जा रहा है? तो उन्होंने बोला जाओ तुम अपने यहाँ घोषणा कराओ। 2 महीने पहले हमने अपने फेसबुक से घोषणा किया, बोला मुख्यमंत्री जी से एक हमारे जिला में डिग्री कॉलेज करा दीजिए। ये कौन सी बात हुई? अगर आपके जिला में इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप खुलकर मांगिए, चाचू ये दे दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको जनता ने जिताई है उनके ज़रूरत पूरा होने के लिए। अगर उनके ज़िला में अगर आपको डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है, अगर हर एक चीज़ की ज़रूरत है, आप वो हर एक चीज़ लाइए जो भी आपको जनता से चाहिए। करें इंजीनियरिंग कॉलेज कभी कोई सोचा था इस जिला में आएगा? ANM कॉलेज भी आ गया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ गया, ITI दोनों महिला और पुरुष दोनों आ गया। फिर बोल रहे हैं कि हमने सोचा था इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं सोचा था, लेकिन अगर हमारे ज़िला को ज़रूरत है उस चीज़ की तो वो चीज़ ज़रूर आएगी। अगर ANM कॉलेज आई है तो कहीं ना कहीं ANM कॉलेज की ज़रूरत थी तभी आई है। आज डिग्री कॉलेज की मांग हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे ज़िला में डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है तभी मांग हो रही है। ज़रूरत होती है तभी कोई इंसान दवा खाता है। जिस तरह से अगर ज़रूरत हो तो डिग्री कॉलेज की तो डिग्री कॉलेज ला रहे हैं, अगर ज़रूरत नहीं होगी ANM कॉलेज की तो ANM कॉलेज आई है। अगर एक अच्छे व्यवस्था की ज़रूरत हो, एक अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत हो तो हर एक वो शिक्षक आएंगे, हर एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा। जो जो चीज़ ज़रूरत होगा वो चीज़ ज़रूरत के हिसाब से पूरा होता है। ज़रूरत होता है तो भी कोई इंसान दवा खाता है।
जरूरत नहीं होने पर दवा नहीं खाता है। जिस तरह से जरूरत होने पर दवा खाया जाता है, उसी तरह से अगर हमारे शिवहर में, अगर हमारे जिला में अगर कॉलेज की जरूरत है, वो कॉलेज भी आप सम्मेलन है यहाँ पर होती है। आपसे आग्रह है कि वो आगे भी बता दीजिए, क्योंकि पीला गमछा और हरा गमछा आजकल बहुत चल रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए थे, आप आगे लोगों को भी बता दीजिए। आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि आप कितने कार्यकर्ता सम्मेलन में, कितने बीजेपी की रैली में, कितने लोग कितने दिल से जाते हैं उनके रैली में। यहाँ पे क्या था? आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आइबो नहीं करते।